पुरानी पेंशन नीति को लेकर एक बार फिर रामलीला मैदान में रैली है। देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मांगे वही पुरानी हैं। 1 अक्टूबर को भी रैली हुई थी, भारी तादाद में लोग आए थे। आज भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि 1 अक्टूबर को भी रैली हुई थी और जो आज की रैली हो रही है। 1 अक्टूबर को भी रैली हुई थी और उसमें भी भारी तादाद में लोग आए थे। मांगे भी तो वही होंगी। हाँ, मांगे हमारी वही मांगे हैं, पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए और नई पेंशन स्कीम को हटा दी जाए, वही मांगे हैं। और इसके साथ और भी अन्य मांगे हैं, जैसे कि ये 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और रोके गए डीए तथा डीएनएस अलाउंस की भुगतान की जाए। अनुकंपा रोजगार योजना के तहत रोजगार में लगाए गए शर्तों को हटाया जाए और फिर बाद में ये देयर शुड बी बैन प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बैन किया जाए और फिर बाद में पेंशनर्स के डिमांड को फुलफिल किया जाए। यही इसी तरह की मांग तब भी हुई थी और एक तरफ से कोशिश हो रही है कि बार बार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ऑपोजिशन भी बहुत एक्टिव है। देश में 2 मुद्दे हैं अभी फिलहाल के तौर पर जिसको लेकर ऑपोजिशन बहुत एग्रेसिव है। उसमें एक है पुरानी पेंशन नीति और दूसरा जातिगत जनगणना। तो ये पुरानी पेंशन स्कीम जो ये है कि पूरे भारत में जितने सरकारी कर्मचारी हैं, हो सकता है कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारियों से बात करें तो वो ऑन कैमरा बोलने में उन्हें दिक्कत हो, लेकिन सही यही है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सबको पुरानी पेंशन योजना चाहिए। हम एक और चीज बोलना चाहते हैं, हम सरकार के विरुद्ध में नहीं है, ना ही भारतीय सरकार के विरुद्ध में है और ना ही मणिपुर सरकार के विरुद्ध में है। इट इज अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फुलफिल अवर डिमांड। दैट इज द थिंग, बिकॉज गवर्नमेंट ही तो हमारा माई बाप है, तो फिर हमारी मांगे, बच्चों की मांगे तो गवर्नमेंट ही फुलफिल करेगी ना। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को मीन्स इट इज नॉट, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट, अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो मांगे होंगी सरकारों से ही कहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? जिना। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग मणिपुर से आए हैं। क्या कहना है? यही कहना है कि हम जिस डिमांड के लिए आए हैं वो हमारी सरकार जो है, हमारी भारत सरकार जो है वो हमारे जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, ताकि हम अपने कार्य में, हम अपने काम में सही और अच्छी तरह ध्यान से दे सके। आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों ने कहा कि हम इसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं सर। मीन्स आई डोंट वांट टू एंटर इन पॉलिटिक्स। मीन्स आई सपोर्ट ऑल द पॉलिटिकल सिस्टम. Okay, sir, that is the thing, and I would also like to say that there should be protection of trade union and democratic rights too. We are not against the government, sir. Sir, I would like to supplement something. Say in NPS, the difference between the NPS and OPS. In OPS, we have gratuity. Gratuity in the sense, in the layman, we can understand that last pay is that enjoyed by the employee multiplied by 6.5. This is the amount, huge amount that the person can get after the retirement, that he can use in the renovation of houses or maybe for the various of their children. But in this NPS, there is no gratuity, no commutation. Commutation is another case. It is like a loan that is to be recovered within 15 years in a very small amount. But government is saying something else. It's not feasible. Why? I don't know. It's a bitter. It is the propaganda. It is not like that. Because they are giving their expenditure as a 10% from their side, and we are giving 10%, and they are depositing to the private sector. And from private sector, we are getting very small amount, nominal amount. See one example. Do you think that this rallies will impact government and to reconsider? I really hope so, 100%. And another thing, for the OPS, Basically, we are in Hindi. अच्छा, Hindi channel. ये OPS के लिए ऐसा होता है कि अगर मान लो एक रिटायर हो गया, वो मर भी गया, उसके बाद उसके प्रोसेस करने में टाइम लगता है, मे बी 1 साल हो सकता है। 1 साल के बाद उसके कागज़ वगैरह खत्म होने के बाद जो जितना मिलना है पे बैक होकर मिल जाता है। लेकिन हमारे इसमें ये नहीं होता। से एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त मर गया, लेक्चरर है, वो उसमें मरने के टाइम पे 70,000 एंजॉय किया था,
तो मर गया 2021 जुलाई में मर गया कोविड में। तो उसका पेपर वगैरह ख़त्म हुआ 22 के अक्टूबर में, मतलब 1 साल के बाद ख़त्म हुआ। बट उस टाइम एक साइन किया उसकी बीवी के साथ, साइन करने के बाद उसको 20% मिला, जो जितना अमाउंट एक्यूमुलेट किया था एनपीएस में, और 80% किसको दिया, कोटा को, प्राइवेट कंपनी को। उसके बाद इसी नेक्स्ट मंथ से उसका शुरू हुआ मिला, मतलब कितना मिला था 5118 ओनली, और बाकी इतना टाइम लगा था, टाइम भी हमने नहीं लगा था, गवर्नमेंट लोग का फंड नहीं था, सेंक्शन नहीं किया था, इसीलिए वो उसको पेपर जो है ख़त्म नहीं हो पाया। तो दैट 1 ईयर जो है उसका कोई पेबैक नहीं मिलता। ये बात समझने के लिए, एक एग्जाम्पल समझने के लिए काफ़ी है कि सरकारी कर्मी क्यों पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। और एक कोशिश है सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की, इसलिए 1 अक्टूबर को भी रैली हुई थी, आज भी हो रही है, और ये रुकने वाली नहीं है। दबाव बनाने की कोशिश है लगातार, सरकार सुने। और जैसा इन लोगों ने कहा, इसमें सियासत नहीं है, सियासत हो भी नहीं सकती। पॉलिटिकल पार्टियां सियासत करेंगी, लेकिन सरकारी कर्मी सियासत कैसे करेंगे? सरकारी कर्मी हैं, सर्विस रूल्स का वायलेशन हो जाएगा। बट उनकी मांगे जो हैं किससे कहेंगे? सरकारों से कहेंगे। कोशिश वही जारी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।